जय हिंद दोस्तों, आज के इस बायोलॉजी की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वायरस के बारे में और वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। आईसीटीवी क्या है, हम आपको यहाँ पर बताएंगे बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण क्या था वायरस को लेकर के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं वो है कि यहाँ पर एक ऐसा वायरस जिसको लेकर के एक राजा ने अपने देश में चुंबन पर प्रतिबंध लगा दिया था, एक ऐसा वायरस जिसको कहा जाता है प्यार का वायरस। तो उनको क्यों कहा जाता है ऐसा और किस प्रकार के वायरस हैं जो कि शारीरिक संबंधों द्वारा फैलते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ताकि आपके जो एक रोमांचक लाइफ है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से बचने के चक्कर में आप दूसरे वायरस हैं अपने साथी को ट्रांसफर कर दो। तो हम उनसे भी आपको बचने के तरीके बताएंगे और बताएंगे कि कौन से वायरस हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं आपकी नॉर्मल जिंदगी को कोरोना के अलावा। तो आप बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के एंड तक। और हम शुरू कर लेते हैं कि आज का वीडियो है जिसमें आईसीटीवी की हम बात करेंगे, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन और प्यार के वायरस की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये चीजें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आईसीटीवी, आईसीटीवी क्या है दोस्तों? आईसीटीवी है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल काउंसिल और फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, यानी वायरस यानी विषाणुओं के नामकरण वाली संस्था, या हम कह सकते हैं विषाणुओं का वर्गीकरण करने वाली संस्था जो बताती है कि कौन सा विषाणु किस प्रकार का है। ऐसी संस्था वो क्या है? आईसीटीवी। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि दुनिया में अलग अलग प्रकार के विषाणु या वायरस खोजे जाने को लेकर के 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इन्होंने ही अलग अलग प्रकार के वायरस है उसके बारे में बताया था और उसका आधार था वो था बाल्टीमोर नाम के एक वैज्ञानिक है, उनका वर्गीकरण का तरीका, जिन्होंने क्या किया था कि वायरस को इस आधार पर बांटा था कि उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है। इस आधार पर इन्होंने बांटा था वायरस को। तो इसके आधार पर इन्होंने क्या किया था, वायरस को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्होंने बांटा था। पॉजिटिव सेंस आरएनए या फिर वो नेगेटिव सेंस आरएनए है। इन्होंने इस आधार पर बांटा था कि क्या वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है या फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये इनके वर्गीकरण के आधार थे। इनके बारे में और ज्यादा जानकारियां हम आपको फिर कभी प्रोवाइड करवाएंगे जरूर। बाल्टीमोर का वर्गीकरण, इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम की भी खोज की थी, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। और आईसीटीवी ने इसी आधार पर क्या किया था, वायरस यानी विषाणुओं को वर्गीकृत किया है। अब एक ऐसा वायरस जो कि शारीरिक संबंधों द्वारा फैलता है और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने कभी रोमियो जूलियट का चित्रण पढ़ा है और रोम के बारे में पढ़ा है तो उसमें जरूर आपने एक राजा के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हम बता देते हैं कि किस प्रकार का राजा सा आप देख सकते हो। एक वायरस जिसको कहा जाता है वायरस ऑफ लव, हम उसके बारे में आपको बता देते हैं, वायरस ऑफ लव। क्या कोई ऐसा वायरस भी हो सकता है जिसको प्यार का वायरस कहा जाए? जी हाँ दोस्तों, यहां पर यह वायरस है जिसको प्यार का वायरस या वायरस ऑफ लव कहा गया। तो ये क्या था प्यार का वायरस, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। और क्यों जो राजा था टिबेरियस, रोम जो है उसका राजा था टिबेरियस, आप इनके बारे में जान सकते हो। और यहां पर हम आपको बता देते हैं क्योंकि YouTube पर कोई दूसरी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो रोम का राजा जो टिबेरियस था उसने एक वायरस के कारण अपने देश के अंदर चुंबन पर प्रतिबंध लगा दिया था। चुंबन यानी जिसको आप इंग्लिश में किसिंग कहते हो, तो किस पर प्रतिबंध लगा दिया था वो हम आपको बता देते हैं। तो एक वायरस है जिसको कहा जाता है HSV, ये शारीरिक संपर्क द्वारा फैलने वाला वायरस था। और इसी के कारण जो टिबेरियस है उसने क्या किया, चुंबन यानी किसिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि ये पहली शताब्दी की बात है। 16 जुलाई 1439 की अगर हम बात करें तो प्लेग को फैलने के लिए भी ऐसा किया गया था। आपको कहीं पर यह भी पढ़ने को मिल सकता है कि जो यूरोप है उसमें प्लेग फैली थी, तब भी ऐसा किया गया था वहां के राजा हेनरी 6 के द्वारा।
एक राजा ऐसा भी था हेनरी सिक्स, जिसने यही काम किया था कि उसने किसिंग पर क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन पहली शताब्दी के अंदर टिबेरियस ने ऐसा किया था इस वायरस को लेकर के। आज के समय में तो लोग सिर्फ लॉकडाउन लगाने के कारण ही भड़क रहे हैं कि लॉकडाउन इंपोज क्यों किया जा रहा है, वो अपने घरों में रहने को तैयार नहीं है, जबकि उन्हें पूरा मौका उपलब्ध करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि वो अपने जीवन में रोमांच और रोमांस का आनंद उठा सके। लेकिन यहाँ पर टिबेरियस ने वो मौका भी लोगों से छीन लिया था, लेकिन लोग फिर भी सरवाइव कर गए थे, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन का थोड़ा पालन कीजिए और अपने वैक्सीनेशन, अपना मास्क है, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों का थोड़ा है ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं HSV के बारे में। इसको कहा जाता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस कहा जाता है इसको दोस्तों। ये वायरस दो प्रकार का होता है, एक हर्पीज टाइप 1 और एक होता है हर्पीज टाइप 2। दोनों प्रकार का ये वायरस है, बेहद खतरनाक होता है। और ये फीमेल के अंदर सर्वाइकल कैंसर, जो फीमेल का जननांग होता है उसका एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, जिसको सर्वाइक्स कहा जाता है या बर्थ कैनाल कहा जाता है। तो उसके कैंसर का कारण भी बन सकता है। ये टाइप 2 जो वायरस है सर्वाइकल कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो ये बेहद ही खतरनाक वायरस है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए आप देख सकते हो ये चित्र आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बिल्कुल छालेनुमा रचना जो हो जाती है लिप्स के ऊपर या पूरी बॉडी के ऊपर। और ऐसे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, क्योंकि उस समय पे क्या था, लोग एक्सपेरिमेंटल बहुत होते हैं और वो नई नई चीजें देख करके अपने सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है उनको नए नए तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई ओरल सेक्स में बिलीव करता है, कोई एनल सेक्स में बिलीव करता है और कोई नेचुरल में बिलीव करता है। तो उसी के कारण ये वायरस है, पर्सन टू पर्सन है, वो ट्रांसफर होता रहा। तो टिबेरियस ने इसी को रोकने के लिए सबसे पहले टाइप 1 को रोकने के लिए क्या किया, उसने चुंबन पर बैन लगा दिया था। और इन वायरस को इसीलिए कहा जाता है कि ये वायरस क्या है, प्यार के वायरस है या वायरस ऑफ लव है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ये वायरस जो है एक पॉजिटिव वायरस है, हम कह सकते हैं पॉजिटिव सेंस वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस है। यहां पर ये भी आप ध्यान में रख सकते हो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के बारे में, पॉजिटिव स्ट्रैंड वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस है। यानी इसका आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है, एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो क्या है, एक परत वाला है या हम कह सकते हैं वन स्ट्रैंड वाला है। पॉजिटिव सेंस का मतलब यहां पर क्या है, जो आरएनए है वो क्या करता है कि एमआरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है कि एमआरएनए की जो है कॉपी के रूप में काम करता है या प्रतिलिपि कह सकते हैं हम, उसके रूप में काम करता है। मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए की प्रतिलिपि के रूप में काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। तो इसी को लेकर के टिबेरियस ने अपने देश में क्या किया था, चुंबन यानी किसिंग पर प्रतिबंध लगाया था। इसी वायरस को कहा जाता है वायरस ऑफ लव। तो आई थिंक कि ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन सब जानकारियों को ध्यान में रखोगे। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको और ऐसे वायरस के बारे में बताएंगे जो कि शारीरिक संबंधों द्वारा फैलते हैं और आपके जीवन के लिए पता ही नहीं चलेगा कि कब रोमांचक लाइफ में एक हानिकारक वस्तु है वो आपके लाइफ में आ चुकी है। क्योंकि जब आदमी खुशी में होता है तब उसको इन चीजों का कुछ एहसास नहीं होता, जिसका रिजल्ट उसको बाद में जाकर देखने को मिलता है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। कोरोना हो चाहे दूसरा कोई भी वायरस हो, उससे बच करके रहिएगा, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में हम वायरस के बारे में और भी पढ़ेंगे, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।